हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम की हम दो तारीफ कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बुजुर्ग साधु सुल्तान साहब की बरसी है और हर साल की तरह आज भी हम उनको याद करते हुए खुदा के हुजूर दुआ गो हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है तो फिर अपने मुकद्दसीन में शामिल करता है। जो उसकी रास्ते में चलते हैं, जो उसके नाम को जलाल देते हैं, वो खुदा की बादशाहत में हमेशा तक जिंदा रहते हैं। और आज हम अपने बुजुर्ग को याद करते हुए खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमेशा अपने बंदा को अपने मुकद्दसीन में शामिल रखे और उन्हें अपने जलाल का वारिस ठहराए। तो आज की इस इबादत में शामिल होने से पहले हम अपनी सारी कमजोरियों के लिए खुदा से माफ़ी मांगेंगे, अपने दिलों को पाक करेंगे ताकि पाक साफ दिलों के साथ आज की इस इबादत में शरीक हों और खुदा का फजल, खुदा की बरकत और खुदा का जलाल अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें। हम सब अपने गुनाहों की मुआफ़ी और उन सब की तौबा के लिए मिलकर पढ़ेंगे। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हर किसी के नाराज न करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। तो हमारे दरमियान फैसलाबाद से हमारे भाई साबर मसीह हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आएँ और हमारी दुआ में रहनुमाई करें। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से एक मौका दिया कि अपनी हजूरी में आए। इंसान जितना चाहे खुदा से भागे लेकिन नहीं भाग सकता। खुदा जिसको चुन लेता है वो पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल और कौमों कबीलों में इस्तेमाल करता है। हम शुक्रगुजार हैं इस इलाका के भाइयों के लिए कि जिन्हें अपने उस्ताद की याद रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब उस्ताद से काम निकल जाता है तो उस्ताद को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि शागिर्द है वो खुदा के उस्ताद के ताबे रहे और फिर बरकत मिलती है, फिर शागिर्द कामयाब होते हैं। बहुत सारे शागिर्द थे जो यीशु मसीह के पास आए, लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने कलाम को बयान किया तो बहुत सारे फिर गए। इसी तरह खुदा के बंदा जो हमारे बुजुर्ग साधु सुल्तान थे, वो जब खुदा का कलाम अपने शागिर्दों से बयान करते थे तो बहुत सारे शागिर्द ऐसे थे जो पलट जाते थे, सुनकर पीछे हट जाते थे कि ये कलाम हम नहीं सुन सकते। लेकिन वफादार शागिर्द जो थे वो आपके सामने हैं और आप उस बरकत को और उस हाथ रख कर जो शागिर्दों पर मसा और बरकत मिली है वो आप सब देख रहे हैं। और जो वफादारी नहीं करते वो हलाकत में चले जाते हैं, फिर वही गुनाह में चले जाते हैं, फिर मंदिरों दरबारों और बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लेकिन जो खुदा की हजूरी में झुके रहते हैं, उस्ताद की ताबेदारी करते हैं, वो हमेशा कामयाब और फतहमंद होते हैं। हालेलुया। आज भी हम सब इसलिए सब इकट्ठे हैं कि सादक की याद है वो हमेशा रहेगी। जब तक हमारी ज़िंदगियां हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां हैं, तो अगर हम वफादार रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वफादार रहेंगे और ये इबादत पुश्त दर पुश्त चलती रहेगी। हालेलुया।
आए अपनी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? 16ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਲਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲਿਕ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਥਲਿਕ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚੰਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸੀ। ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਗੇ ਅਦਮ ਮਾਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਰਫਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਦੀ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਚਣ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚੇ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਟੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਈ ਬਚ ਜਾ, ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਮਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪਰਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ। ਕੋਚਵਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮਾਈ ਫੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਚਵਾਨ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਚਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਤੂੰ ਆਨਾ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਈ ਬਚ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਬਚਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਓ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਬਚਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
मैं उन्होंने दावत दूंगा कि वो स्टेज ते आन और खुदा दी हमदोस्ताज दे विच बदल ਇਹਦੇ ਨਾਲ भाई शहजाद साहब उन्होंने खुश आमदीद कहने आ वक्त को मलहूज़ खातिर जानते हुए परसिश में आगे बढ़ेंगे और उस मसीहा की परसिश उसकी हमद उसकी सिताइश है जिसके बारे में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा है। वो एक ही नाम है जो हमें मौत से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है, वही यीशु नाम। आमीन। थोड़ा बाल कितने मेरा बाल कर कोई और ज़माने नहीं कलमा खुदा वर्गा कोई और ज़माने नहीं उलमा। जितने भी इस दुनिया को बचाने के लिए आए, कलाम कहता है जो खाक है वो खाक में लौट जाएगा, लेकिन एक ही बात वो असली है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो मेरा है, आपका यीशु। आमीन। नहीं ओ लंबा कोई और ज़माने और ज़माने नहीं कलमा खुदा वर्गा, नहीं कलमा खुदा वर्गा कोई और ज़माने नहीं कोई और ज़माने मिट्टी हो जिंदा होया
वर्गा कोई और ज़माने आज़िदा होया मसीह वर्गा कोई और ज़माने नहीं कलमा खुदा वर्गा नहीं कलमा खुदा वर्गा कोई और ज़माने नहीं मसीह कोई और ज़माने Masuk. Ah, nak benar dia nak. Itu tu kita ni boleh YouTube. मैं फिरिया जहाँ सारा ना होया ना होवेगा ज़माने
कोई और ज़माने हैं, कोई और ज़माने हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे पहाड़ी आवाज में। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और इसलिए आप जो खुदा के कलाम की भूख और प्यास करते हैं, बहुत सी अपनी मसरूफियत को छोड़कर खुदा की हजूरी में एक जगह जमा है, आप मुबारक लोग हैं। हमें मुबारक है, मुबारक है कि वो ही लोग, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है कि वो ही मुबारक है, मुबारक है। मुबारक है, मुबारक है कि वो ही लोग, मुबारक है, मुबारक है कि वो ही लोग, मुबारक है। आसूदा होंगे भूखे हैं जो तेरी रास्तबाजी के, न तृष्णा हो प्यासे हैं जो तेरी रास्तबाजी के, हाँ तेरी रास्तबाजी के। मुबारक है, मुबारक है कि वो ही लोग, मुबारक है, मुबारक है। गा 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 Senhor, ele é cara. गा 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 रे गा रे ज़रा पानी ज़मा रे सही पानी ज़मा रे गा रे ज़रा गा 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 मुबारक है।
ये गाने मोहताज शेराजी बच्चा रहता है तेरे जाए तालिब खुदा का रचिया रहता है तेरा ये सुना ये तू खुद ही कदम के देखो तेरी जरूरतां सब पूरियां करेगा जरूरतां सब पूरियां करेगा जरूरतां सब ये सुना खुद ही कदम के जरूरतां सब जरूरतां सब
जिसकी कोशिश की जा रही है वो एलहीम वो अलाई वो अलिके हेलो ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਰ ਮਾਰ ਲੈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਮਾਰਨਾ ਬੱਚੀ
Wait, sana din ka sana din ka
जाओ जाओ जाओ
अखियां मैनू खैर तुम्हारे ये सुंदर लाठी पावे इस दरबार की बारिश ये जग रोशन कर दे ये जग रोशन कर दे ये दास्तान है, ये वो गवाही है जो कलाम मुक़द्दस में से हमें मिलती है। जो यीशु पर आस उम्मीद रखते हैं, ठीक वैसे ही एक ऐसा शख्स जो यरूशलेम शहर में बैठा है और यीशु से अपनी आंखों की बीमारी की भीख मांग रहा है। वो जन्म से ऐसा है और मेरा मसीहा जो अंधों को लंगड़ों को टांगे और मुर्दों को जिंदा करने की मदद करता है, वो मुझे रातों में सब कुछ अता करने की मदद करता है। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईमान पैदा करने के लिए दुनिया में ना तो कोई ऐसी खुराक बनी है जिसको खाने से ईमान बढ़े और ना ही कोई ऐसी वर्जिश बनी है जिसको करने से ईमान बढ़े। वर्जिश करने से आपका जिस्म समाना हो सकता है, आपकी बॉडी बन सकती है, लेकिन उससे आपका ईमान नहीं हो सकता। ईमान के लिए क्या लिखा है? लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। आमीन। राह विच बैठे अनेने राह विच बैठे
यीशु मसीह तक पहुंचती है तो ये सारे पूछा तुम क्या चाहते हो तुम्हारे लिए तो उसे कहा यही कि मैं देख सकूं तो फरमाया जा मन तेरे मांगे तुझे अच्छा बात ही मान किया आज भी
कई दफा हम लोग बहुत बड़े मजमे से भी खाली हाथ लौट आते हैं, लेकिन कई दफा चंद लोगों में बैठ कर अपनी बात अपनी शुभकामनाएं मेरी गाड़ी ना सब अपनी बात की वसीला से यीशु की Baby